तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में देखा था हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखिए एक बार। सिमेट्रिक अगर बोला जाए मतलब ए बराबर ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाए ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। दो तीन और प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, जो काम आएंगे अपने को। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस के लिए भी सही रहेगा। और अगर प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है तो ये उल्टे से खुलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। पिछले वीडियो में बताया था ट्रांसपोज के बारे में। ये चार चीजें अपने को भी काम आएंगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ A is symmetric matrix, then minus A transpose Ka A की पावर n and B transpose AB भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वन बाय वन इसका प्रूव लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले माइनस A ले लेते हैं, ठीक है। माइनस A को प्रूव करना है कि ये कैसा है, सिमेट्रिक है। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स X है माइनस A। अगर X को मैं X ट्रांसपोज के बराबर कर दूं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो दोनों तरफ जैसे ट्रांसपोज लिया तो ये आएगा, क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, ये स्केलर नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात। और अब माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए बराबर ए ट्रांसपोज, इसका मतलब माइनस ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स। तो फाइनली अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि एक्स ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x के। तो x कैसा है, x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर a सिमेट्रिक, x सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब x क्या है, माइनस है। तो माइनस a भी क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं a ट्रांसपोज की तरफ। देखिए वन बाय वन सारा प्रूव करेंगे। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए ट्रांसपोज होगा। अब अपन को प्रूव करना है कि ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स एक्स है ए ट्रांसपोज। अगर मैं एक्स को एक्स ट्रांसपोज के बराबर कर दूं तो एक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करो, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए। तो जैसे दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो ऐसा हो जाएगा। और अपन को पता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स के खुद के इक्वल होता है, इट इज ए। और क्वेश्चन ने दिया है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज के। और ध्यान से देखो तो ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज तो एक्स दे रखा है। तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स। इसका मतलब एक्स इज सिमेट्रिक। और यही अपने को प्रूव करना था कि एक्स क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर है एक बार। अच्छा तो के तो काफी इजी अप्रूव हो जाएगा। ए की पावर एन देख लेते हैं, ए की पावर एन देख लेते हैं। देखो सब में फंडा एक ही है कि उसको कोई मैट्रिक्स मान लीजिए और उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल कर लीजिए। जैसे ए की पावर एन ले लेते हैं। मान लो कि एक्स बराबर ए की पावर एन है, क्लियर है। अच्छा ए की पावर एन का कहने का मतलब क्या हो गया, ए ए ए ए कितना टाइम्स, एन टाइम्स, सही है। एन एन ए कितना, एन टाइम्स। अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज, और इस पूरे का ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट में अपन ने पढ़ रखा है कि ट्रांसपोज उल्टे से खुलता है, लेकिन यहां कोई चिंता की बात नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर है सभी को? तो ये किसके इक्वल हो गया बताओ, ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल हो गया। क्लियर है? और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ए ट्रांसपोज इक्वल था ए के, और ए की पावर एन किसके इक्वल था, वो एक्स के इक्वल था। मतलब अपन ने प्रूव कर लिया कि जो एक्स ट्रांसपोज है वो एक्स के बराबर है, मतलब एक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। ध्यान रखना n कोई भी नेचुरल नंबर है, क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड। सो a की पावर n ऑड हो या इवन हो, अगर a सिमेट्रिक है तो a की पावर n कैसा होगा, सिमेट्रिक ही होगा। तो अपना ये लास्ट बचा b ट्रांसपोज ए बी। सो सेम वही फंडा है कि अगर मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज के बराबर कर दूं, तो तरीका वही रहेगा, कोई मैट्रिक्स x मान लूंगा और उस x को मैं x ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव कर दूंगा। देखिए b कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जिसका ऑर्डर a के इक्वल हो। b कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर a के इक्वल है। तो मान लेते हैं x मैट्रिक्स है अपना b ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। b के बारे में अपने को नॉलेज नहीं है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, अपने को सिर्फ a के बारे में नॉलेज है कि a कैसा है, a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लो। प्रॉपर्टी पढ़ी है कि प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज हो तो उल्टे से खुलता है, ठीक है। तो इसको उल्टे से खोले तो b है, तो b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज b। और अपन ने पढ़ रखा है कि a अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज की वैल्यू a के इक्वल होगी। और ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये x के ही तो इक्वल दे रखा है, मतलब x कैसा है, x इज सिमेट्रिक। x कैसा है, x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप देखिए इन सभी में आपने एक पैटर्न देखा होगा कि अगर किसी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसको कोई एक मैट्रिक्स मान लो और उसको उसके खुद के ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है। सो अब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान रखना ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब अब अपनी स्टोरी में ए किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। देन ए की पावर 2n इज सिमेट्रिक। तो अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए की पावर 2n इज सिमेट्रिक। ध्यान रखना क्या दे रखा है, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए की पावर इवन, ये 2n कहने का मतलब क्या है, अगर n नेचुरल है तो 2n क्या हो जाएगा, 2n इवन हो जाएगा ना। तो अपने को प्रूव करना है कि a की पावर 2n कैसा हो जाए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए। तो देखते हैं वही तरीका अपना, x बराबर a की पावर 2n। अब ये a की पावर 2n का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई 2n टाइम्स, इट मीन्स a 2n टाइम्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, मतलब a 2n टाइम्स का ट्रांसपोज, ठीक है। और अब देखना प्रॉपर्टी पड़ी है कि सारे प्रोडक्ट में तो ट्रांसपोज कैसे खुलेगा, उल्टे से खुलेगा। खैर यहां ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सारे एक जैसे हैं। सो a ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज कितना टाइम 2n टाइम्स, दैट इज एक्स ट्रांसपोज। ए कैसा है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस ए के। ठीक है। अच्छा, अब माइनस माइनस कितने इकट्ठे हो गए, तो माइनस माइनस 2n इकट्ठे हो गए, तो अपन बोल सकते हैं कलेक्टिवली इनको -1 की पावर 2n, ए 2n टाइम्स इज ए की पावर 2n, -1 की पावर 2n इज 1। ठीक है, -1 की पावर इवन क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये ए की पावर 2n के इक्वल आ गया, और ए की पावर 2n एक्स के इक्वल था, मतलब जो प्रूव करना था वो अपना प्रूव हो चुका है। क्लियर है। तो ए की पावर 2n क्या होगा, सिमेट्रिक। मतलब अगर ए सिमेट्रिक है, सॉरी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए की पावर इवन नंबर कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट प्रूव करना है ए की पावर 2n + 1 दैट इज ए की पावर ऑड नंबर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आगे बढ़ते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके ये वाला ट्राई करिए, ये वाला खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए आप। होप आप लोगों से हो चुका हो। देखते हैं x बराबर a की पावर 2n + 1। अगर n नेचुरल है तो 2n + 1 लिख के क्या बताना चाह रहा है, ये ऑड नंबर। ठीक है, तो a की पावर 2n + 1 क्या है, स्क्यू सिमेट्री के प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, अपन क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो पहले इसको लिख लें a कितना टाइम्स 2n + 1 टाइम्स ट्रांसपोज ले लिया, तो इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो वो उल्टे से खुलेगा। खैर यहां उल्टा सीधा एक समान है, सारे यही दे रखे हैं ना, तो x ट्रांसपोज की क्या वैल्यू आ जाएगी, x ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो a ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a ट्रांसपोज -a के इक्वल है। कलेक्टिवली माइनस कितने का हुआ अपने पास, 2n + 1 टाइम्स। तो एक साथ इसको ऐसा लिख दिया, और ये a की पावर 2n + 1 आ गया, और -1 की पावर 2n + 1 इज -1 इंटू a की पावर 2n + 1। इसका मतलब -x, a की पावर 2n + 1 किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। तो x ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, -x। मतलब x इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब a की पावर 2n + 1 एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a की पावर इवन सिमेट्रिक है और a की पावर ऑड स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब a की बात कर लेते हैं, तो ये काफी सिंपल है, इसे आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोज ले लेना, k कॉमन आ जाएगा, a ट्रांसपोज की जगह -a लिख देना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ a एंड b आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब a भी सिमेट्रिक है और b भी सिमेट्रिक है। तो समझ में आने लग गया ना कि a सिमेट्रिक है मतलब ये, b सिमेट्रिक है मतलब ये। तो अपने को प्रूव करना है a ± b भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो क्या करते हैं, एक अपने को क्या a ± b क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, मैं एक मैट्रिक्स प्लस के लिए पहले प्रूव कर दूं, माइनस के लिए आप कर देना। मान लेता हूं कोई मैट्रिक्स x है, a + b, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लूंगा। इसका अगर मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है
ट्रांसपोज इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए की ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल है। तो ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी तो एक्स ही दे रखा है ना, तो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एक्स। यही तो प्रूव करना था कि एक्स क्या है? सिमेट्रिक है। और एक्स सिमेट्रिक है इसका मतलब ए प्लस बी भी सिमेट्रिक है। तो ए माइनस बी के लिए भी सेम स्टोरी हो जाएगी। क्लियर है? सो ए बी प्लस बी ए के बारे में बात करते हैं कि अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा? ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए बी प्लस बी ए, पूरी स्टोरी सेम चलती है। इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, ध्यान से देखो तो ये दोनों के बीच में प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज है तो ये उल्टे से खुल जाएगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल है। और मैट्रिक्स एडिशन में तो x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो। अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो कैसे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट को ऐड करना है। 1 प्लस 2 बोलो या 2 प्लस 1 बोलो, तो ये इसको पहले लिख दो ए बी प्लस बी ए, और ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल है? x के। तो x ट्रांसपोज इक्वल्स टू x, तो x कैसा हो जाएगा? x हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो। ये आप लोगों को करना है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।